हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर हमारे जो 12th के कोर्स में या अकाउंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। संयुक्त साहस खाते। संयुक्त साहस खाते या इंग्लिश में से कहा जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आज हम बात करेंगे इसकी थ्योरी की। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, आपको बहुत इजी लगेगा करने में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। दो शब्दों से मिलकर बनना है। देखिए, एक तरफ है जॉइंट। जॉइंट मतलब क्या होता है? मिलकर। और दूसरा वर्ड है वेंचर। वेंचर मतलब बिजनेस। तो मिलकर जो एक बिजनेस किया जा रहा है या बिजनेस से रिलेटेड कोई कार्य किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। इसके नोट्स चैप्टर के आपको मिल चुके हैं, आप लोग अपनी कॉपीज में उतार भी चुके हैं। और जिन्हें वो नहीं मिले वो चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से ले सकते हैं। तो बात करते हैं पहले इसकी बेसिक थ्योरी की, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल स्टेप पर आएंगे। तो आपके नोट्स में जो लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। तो अपने नोट्स को फटाफट देखिए, उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। संयुक्त साहस या जॉइंट वेंचर एक विशेष प्रकार का कारोबार है जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर संपन्न करते हैं। तो क्या देखा आपने कि एक ऐसा कारोबार जिसे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। ऐसा कारोबार या उपक्रम किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए अथवा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और विशेष कार्य के पूरा होने पर या पूर्व निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने के साथ यह संयुक्त साहस समाप्त हो जाता है। तो देखिए, संयुक्त साहस या जॉइंट वेंचर क्या है? एक तरह की पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप से अलग कैसे है? आपको पता है कि 12th के कोर्स में बहुत बड़ा पूरा पोर्शन है पार्टनरशिप के ऊपर। तो जब पार्टनरशिप की तरह ही है जॉइंट वेंचर, तो पार्टनरशिप के साथ क्यों नहीं है? तो ये पार्टनरशिप के साथ ही है, पार्टनरशिप ही है और उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए हम बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसी को देख के आगे समझेंगे जॉइंट वेंचर होता क्या है। तो पहले जॉइंट वेंचर क्या होता है मैं समझा देता हूं। कोई बिजनेस करना या किसी प्रोजेक्ट को लेना, तो जब प्रोजेक्ट वगैरह को लिया जाता है तो वहां पर काम होता है जॉइंट वेंचर। जैसे मान लो, सपोज करो दो लोग हैं, एक ए और बी। अब दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करेंगे। उन्होंने मिलकर सोचिए एक कपड़े का शोरूम खोला है, तो कपड़े का शोरूम खोल लिया ए और बी ने। तो हमारे ए और बी जो दो जने हैं, दोनों ने मिलकर कपड़े का शोरूम खोल दिया। अब वो जब तक उनका बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉफिट कमाते रहेंगे, उनका बिजनेस चलता रहेगा। तो जो लंबे समय तक चलता रहता है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ये आप पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप के चैप्टर्स में। तो जो बिजनेस हमारा लगातार चलता है वो कहलाता है हमारा पार्टनरशिप। और जब कोई विशेष प्रोजेक्ट, एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा जॉइंट वेंचर। जैसे सपोज करो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड जिनके टेंडर वगैरह निकलते हैं, चाहे फ्लाईओवर बनाना हो गया, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना हो गया, कुछ ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया हमने जिसके लिए कैपिटल की भी जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे लोग पार्टनरशिप करके उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो जब तक वो काम चलता है तब तक वो पार्टनरशिप रहती है, और जैसे वो काम कंप्लीट हो गया वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर से दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ये दो लोग हैं। अब हमारे शहर में एक फ्लाईओवर बन रहा है। अब आपको पता है फ्लाईओवर का बजट बहुत ज्यादा होता है, अकेला आदमी मिलकर इसको बना नहीं सकता, अकेला आदमी नहीं बना पाएगा। तो फ्लाईओवर जो बनना है, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है उसका। अब गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि हमारे शहर में एक फ्लाईओवर बनना है और इतने करोड़ रुपए का बनेगा। करोड़ों में होगा प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर तो छोटा मोटा तो चीज होती नहीं है। तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, अकेला ए है वो बना नहीं सकता इसको, या अकेला बी नहीं। तो ये लोग दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप कर सकते हैं कि हमें मिलकर ये टेंडर भर देते हैं, हम जो ये फ्लाईओवर का है, और दोनों मिलकर इसको फ्लाईओवर को हम बनाएंगे। तो अब ये ए और बी के बीच में पार्टनरशिप होगी, पर ये पार्टनरशिप लंबे टाइम तक नहीं है। इनको बस फ्लाईओवर बनाना है। जिस दिन ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा इनका काम खत्म, इनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो जब किसी प्रोजेक्ट के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। कहने का मतलब क्या होता है कि जॉइंट वेंचर या तो किसी प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए किया जाता है, या किसी अवधि के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। तो हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा है कि कारोबार किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, और विशेष काम के पूरा होने पर, उस अवधि के समाप्त होने पर वो जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, कहीं पर खाली जगह का प्लॉट है, अब वहां पे फ्लैट बनाना है। फ्लैट के बारे में आप लोग जानते ही हो। तो एक नई कॉलोनी बनानी है, वहां पे फ्लैट बनाना है।
तो हो सकता है 2-3 पार्टनर मिलकर उस बड़ी जमीन को ले लें, क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत ज्यादा है, जमीन की रेट बहुत ज्यादा है, अकेले एक आदमी शायद ले ना पाए, तो 2-3 लोग मिलकर एक बड़ी सी जमीन ले लेते हैं। ठीक है, 3 जने मान लेते हैं, तीनों का नाम रखते हैं XYZ। ठीक है, अब ये तो जो नाम से ये मिलेंगे कॉमर्स के अंदर AB XYZ PQR, तो हमने 3 लोग ले लिए हमारे X Y और Z। इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा ले लिया तीनों ने मिलकर, बहुत कॉस्टली है। इसके बाद इन्होंने उस पर फ्लैट वगैरह बनाकर बेचना चालू कर दिया, अब इनके फ्लैट बन गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा जॉइंट वेंचर। इन्होंने जमीन खरीदी, उसमें प्लॉट वगैरह काटा। अब इनका जॉइंट वेंचर है, इनकी जो पार्टनरशिप है, ये कब तक चलेगी? जब तक ये अपने सारे प्लॉट्स वगैरह, जो अपनी बिल्डिंग्स वगैरह इन्होंने बनाई है, उसको बेच दें। जब वो बेच देंगे उसके बाद उनका काम खत्म हो जाएगा। तो जब किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, किसी खास काम के लिए जब पार्टनरशिप की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? जॉइंट वेंचर। और पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप जब बिजनेस लगातार चलता है, उसका खत्म होने का पहले से डिसाइड नहीं करते कि अभी काम कंप्लीट होने खत्म कर देंगे इसको। तो ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आया दोनों के बीच में, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप। तो अब ये जो वर्ड है, इस पार्टनरशिप को छोड़ देते हैं, ये तो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हो गया। तो जॉइंट वेंचर, तो जो मिलके किसी बिजनेस के लिए जो हमने पार्टनरशिप की है, उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त साहस। तो इंग्लिश में जॉइंट वेंचर और हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त साहस। और ऐसे लोग जो ये काम करते हैं पार्टनरशिप का, इनको बोलते हैं साहसी। जो ये ऐसे लोग हैं, ये लोग बनाता हूं मैं, ये हो गया हमारा, ये कौन हो गया हमारा? साहसी। तो ऐसे जितने भी इसके अलावा जो लोग होंगे जो मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, हंसमुख लोग हैं, ये सारे क्या हो गया हमारे? साहसी या को-वेंचर। तो जॉइंट वेंचर और कुल मिलाकर बिजनेस को हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर, और जो काम कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं को-वेंचर। हिंदी में बात करें तो बिजनेस को बोलते हैं संयुक्त साहस और इन लोगों को बोला जाता है साहसी। आइए एक बार नोट्स में फिर से देखते हैं। तो हमने जो लिखा है नोट्स के अंदर, फिर से रिपीट करता हूं मैं कि ऐसा कारोबार या विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए इसको किया जाता है, और विशेष कार्य के पूरा होने पर या अवधि के समाप्त होने पर यह संयुक्त साहस भी समाप्त हो जाता है। संयुक्त साहस में शामिल होने वाले को सह साहसी कहा जाता है। तो ये लोग जब एक व्यक्ति कहलाता है साहसी, सब मिलकर कहलाते हैं सह साहसी। अब संयुक्त साहस में फर्म का कोई विशेष नाम नहीं होता। तो बेसिकली क्या है, जब पार्टनरशिप में इनको व्यापार लंबे टाइम तक चलाना है, तो जो बिजनेस खोलते हैं उसका एक नाम भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान खोली है, उसका एक नाम भी होगा। जब आप दुकान खोलोगे ना कपड़े की, तो कपड़े की दुकान का एक नाम भी रखेंगे, यहाँ पे बोर्ड लगेगा बाकायदा, तो उसका एक नाम होगा। अच्छा, जॉइंट वेंचर में क्या होगा कि काम करने के लिए पार्टनरशिप करिए, फ्लाईओवर बनाना है हमें, तो हम कोई नाम वगैरह नहीं रखते हैं, मिलकर पैसा लगाया हमने, तो काम चल रहा, फ्लाईओवर बनाने का काम खत्म होगा, जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा, तो इसका कोई नाम नहीं होता है। इसमें आपसी समझ ही महत्वपूर्ण होती है, आपसी अंडरस्टैंडिंग से हमारी पार्टनरशिप चलती है। दूसरा जो पॉइंट आपने पढ़ा है, जो हमारी थ्योरी में संयुक्त साहस की विशेषता है, अभी हमने बात करी इसकी डेफिनेशन की, तो उससे समझ गए होंगे आपकी विशेषताएं क्या क्या हैं। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं जो आपने नोट्स में लिखा हुआ है। पहला है, संयुक्त साहस किसी विशेष कार्य को करने के लिए या निश्चित समय के लिए किया जाता है। अभी आप समझ ही गए होंगे कि जॉइंट वेंचर का मेन फोकस यही है कि इसलिए किया जाता है किसी एक विशेष कार्य या प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। दूसरी हमारी विशेषता है, विशेष कार्य या अवधि समाप्त होते ही संयुक्त साहस भी समाप्त हो जाता है, और जैसे ही हमारा काम खत्म होता है हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। तो जॉइंट वेंचर एक लंबे समय तक नहीं चलने वाला। जो काम जिसके लिए हमने जॉइंट वेंचर बनाया है, जब तक वो काम चलता रहेगा हमारा जॉइंट वेंचर चलता रहेगा, जिस दिन वो काम खत्म हो जाएगा हमारा जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरी विशेषता पे, संयुक्त साहस की समाप्ति के साथ लाभ हानि का विभाजन और हिसाब किताब का निपटारा कर लिया जाता है। तो जिस दिन हमारा काम खत्म होता है उस दिन हमारा जॉइंट वेंचर खत्म होता है। लोग जितना अपना खर्चा लगाया वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसके बाद अगर जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे और काम खत्म, ओके टाटा बाय बाय। तो जॉइंट वेंचर में काम खत्म होते ही लाभ हानि और हिसाब किताब का बंटवारा कर दिया जाता है। उसके बाद अगली विशेषता हमने लिखी थी चौथी, संयुक्त साहस अल्पकालीन होते हैं। अब ऑब्वियसली बात हम यही बात कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए करी जाती है। तो जब किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमने पार्टनरशिप करी है तो ये अल्पकाल के लिए चलती है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। उसके बाद आते हैं, अब वो अल्पकाल जितना भी हमारा प्रोजेक्ट का काम है, जैसे फ्लाईओवर बनाना है, साल भर या 6 महीने कुछ महीने लग सकते हैं, कोई छोटा काम है तो समय और कम लगेगा। और पांचवी विशेषता की हमने बात की, संयुक्त साहस का कोई विशेष नाम नहीं होता, इसमें सहसाहसी इसके साथ ही निजी व्यवसाय भी कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें,
पहली चीज तो ये कि इसका कोई नाम नहीं होता। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पार्टनरशिप में एक दुकान का नाम वगैरह रखा जाता है और ज्वाइंट वेंचर में नहीं रखा जाता, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी बात जो विशेषता की करते हैं, ज्वाइंट वेंचर किसी काम को करने के लिए हमने किया है, उसके अलावा हम अपना अलग दूसरा काम भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में हम दूसरा काम नहीं कर सकते। मान लो सपोज करो ए और बी दोनों ने मिलकर कपड़े की दुकान खोली है, ठीक है, तो इन्होंने कपड़े की क्लोथ शॉप खोल ली, तो ये दोनों का काम है कपड़े की दुकान को चलाना। इसके अलावा ए कहीं ऐसा नहीं होता कहीं दूर अलग से पास में एक दुकान और खोल ले अपनी कपड़े की, या बी खोल ले। उनकी आपसे अंडरस्टैंडिंग रहती है कि वो दोनों मिलकर इस कपड़े की दुकान चला रहे हैं, तो कोई अलग से पर्सनली अपनी दुकान नहीं चलाएंगे, दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। ज्वाइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता। आप फ्री हो, आप ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हो अपना, इसके अलावा अपना पर्सनल काम, अपना पर्सनल बिजनेस भी अलग से कर सकते हो। अगर आपने किसी कॉलोनी के अंदर ये प्लॉट बनाया है, वहां पे अपनी बिल्डिंगें बना रहे हो, तो जरूरी नहीं कि इसके अलावा दूसरी काम नहीं करोगे। आप शहर में किसी दूसरी जगह किसी और के साथ ज्वाइंट वेंचर करो या अकेले आप एक दूसरी कॉलोनी भी बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ज्वाइंट वेंचर के साथ में आप जो ज्वाइंट वेंचर का काम तो कर ही रहे हो, उसके साथ अपना पर्सनल काम भी आप अलग से कर सकते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स से संयुक्त साहस की विशेषता है। अगला जो टॉपिक आपके पॉइंट्स में जो नोट्स में है वो है संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर। अब मुख्यतः अंतर तो मैं बताता जा रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे, तो एक बार फटाफट से इनको करते गो थ्रू। संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर। तो पहला अंतर का आधार जो था आपने अपने नोट्स में लिखा है, संयुक्त साहस का कोई नाम नहीं होता। तो ज्वाइंट वेंचर में नाम नहीं होता, पार्टनरशिप का एक नाम होता है, तो साझेदारी संस्था का एक निश्चित नाम होता है। दूसरा आपने बात की थी उद्देश्य, जो अंतर की, तो संयुक्त साहस का उद्देश्य निश्चित होता है, निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए की जाती है। तो ज्वाइंट वेंचर जब हम बनाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि इस काम के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए हम ये ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। और पार्टनरशिप जो होती है इसका साझेदारी का निर्माण निरंतर संचालन के लिए होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि उद्देश्य पूरा हुआ पार्टनरशिप खत्म कर दी, ये लगातार बिजनेस चलता है। इसके बाद तीसरी बात, तीसरा अंतर का आधार है हमारा पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसका पंजीयन आवश्यक नहीं होता, तो ज्वाइंट वेंचर का पंजीयन नहीं होता जरूरी, बाकी पार्टनरशिप इसका पंजीयन आवश्यक होता है। चौथा हमारा अंतर का आधार अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई कानून नहीं है अलग से, पर पार्टनरशिप के लिए एक कानून है, आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 या साझेदारी अधिनियम 1932 है। तो पार्टनरशिप के लिए पूरा अधिनियम है, उसके अलग अलग धाराएं हैं। जब पार्टनरशिप वाला चैप्टर आप पढ़ा है आपने, तो उसमें काफी सारी अलग अलग धाराएं हैं। यहाँ पे कोई अलग से कानून नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सदस्य। तो जो ज्वाइंट वेंचर है इसके सदस्यों को साहसी या सहसाहसी कहा जाता है, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं को-वेंचरर। तो इनको बोलते हैं साहसी या सहसाहसी। और जो पार्टनरशिप में जो सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है साझेदार या पार्टनर। इसके बाद आते हैं हम आखिरी अंतर में, सदस्यों की संख्या। तो ज्वाइंट वेंचर में हमने लिखा है इसमें कम से कम 2, अधिकतम कितने ही सदस्य हो सकते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर में हमें मिनिमम कितने सदस्य चाहिए? 2। अकेला तो किसी का पार्टनर हो नहीं सकता, तो कम से कम कितने होंगे? 2। अधिकतम हमारे कितने? और जो पार्टनरशिप है इसमें कम से कम 2, और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 और बाकी व्यवसाय में 20 सदस्य हो सकते हैं हमारे। तो कहने का मतलब है इसमें अधिकतम 2, सॉरी न्यूनतम जो है ज्वाइंट वेंचर में 2 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम आप कितने भी कर सकते हो, पर साझेदारी में इसकी एक लिमिट होती है। पर ज्वाइंट वेंचर के अंदर मैक्सिमम सदस्यों की कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये थे हमारे ज्वाइंट वेंचर से जुड़े हुए थ्योरी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक। तो हमने बात करी पहले ज्वाइंट वेंचर वो क्या होता है, जब एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए हमने पार्टनरशिप करी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। और जिस दिन हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा ज्वाइंट वेंचर भी खत्म हो जाता है। उसके बाद बात करी हमने इसकी विशेषताओं की, तो विशेषताएं बहुत सिंपल थी, आपको याद होगी। और उसके बाद विशेषताओं के साथ हमने बात करी है संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर की। तो ये छोटी छोटी थ्योरी थी हमारे ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, या यूं मान लीजिए ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि संयुक्त साहस से रिलेटेड हमने अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तब तक इसके लिए इस क्लास को फिनिश करते हैं। गुड बाय।